676। अब अगला टर्म है 676। अब 676 को क्या किया जाता है कि पहले फैक्टराइजेशन मेथड से, तब जैसे 676 है, इसका स्क्वायर रूट का सिंबल देना है, स्क्वायर रूट ऑफ 676। अब 676 का क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 676 का फैक्टराइज कैसे होगा, जैसे 2 से करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 7 और 2 8 जा 16। आप इसे डिवाइड करके भी साइड में लिख सकते हैं। 676 को 2 से डिवाइड करेंगे और करने के बाद जितना क्वोशेंट आएगा उसको नीचे लिख देना है 338। अब फिर 2 से किया जाता है तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि तीनों को ऐड करके अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे 6 1 7 7 9 16, तो 3 से यह डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ते चलेंगे, कहीं किसी से डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ डिवाइड कब होगा और किससे होगा, तो 13 तक जब हम पहुंच जाएंगे तो 13 से डिवाइड होगा। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 169 होगा। और 13 जो है ये भी प्राइम नंबर है, ये खुद से डिवाइड होगा, यानी 13 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 13 होगा, या 13 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिखना होगा 676 के जगह 2 × 2 × 13 × 13, 2 × 2 × 13 × 13। अब इसको क्या करना होगा, अब 2 भी 2 ठो है और 13 भी 2 ठो है, तो 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, या 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, और 13 होल स्क्वायर या 13 स्क्वायर भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है। तो अब 2 होल स्क्वायर और 13 होल स्क्वायर को क्या किया जाएगा, डबल 2 के बदले एक 2 निकाला जाता है बाहर, और डबल 13 की जगह सिंगल 13 मान एक 13 बाहर निकाला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 × 13, और यही हो जाएगा 26, और स्क्वायर रूट हो गया किसका, 676 का, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 676 का स्क्वायर रूट जो है ये फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया। अब इसी को डिवीजन मेथड से बता देता हूँ और आप लोग ध्यान देंगे। तब डिवीजन मेथड में क्या होता है, अब डिवीजन मेथड में क्या होता है, जैसे 676 है, एक तरफ लाइन जो है तो पूरा रनिंग लाइन खींचना है और एक तरफ कर्व लाइन खींचना है। अब क्या किया जाता है, इसको जो स्क्वायर रूट का रूल है, नियम है कि राइट साइड से एक पेयर छांट देना है, मतलब राइट साइड से पेयर पेयर करके छांटते चलना है। तो यहाँ जो है 76 एक पेयर हो गया और 6 सिंगल है। अगर 6 के पहले भी कोई डिजिट रहता तो इसको भी मैं कर देता एक पेयर, लेकिन यहाँ जो है 676 है, इसमें क्या करना होगा, जो 6 के बारे में सोचना है। अब इसमें क्या करता है, क्या करते हैं बहुत स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 3 कर दिए, 2 3 जा 6 काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाँ जितना यहाँ लिखना है उतना यहाँ भी लिखना है। जैसे 1 यहाँ लिखते हैं तो यहाँ भी 1 लिखाएगा, 1 × 1 यानी 1 होगा। 2 लिखते हैं तो 2 लिखना होगा, यानी 2 2 जा 4, और अगर 3 लिखते हैं तो 3 लिखना होगा, 3 3 जा 9। तो 9 जो है 6 से ग्रेटर हो गया, इसीलिए 3 3 जा 9 नहीं लिख करके यहाँ 2 2 जा 4 लिखना है, 2 2 जा 4, और 6 में से 4 माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है 2। अब क्या करना है, जब इस 2 को यहाँ रख दिया जाता है, बहुत स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, इस 2 को यहाँ कर देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। क्वोशेंट जो आया है उसी क्वोशेंट को यहाँ रखना है, यानी इस 2 को यहाँ रखेंगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। इधर प्लस किया जाता है और इधर माइनस किया जाता है। अब क्या करना होगा, जो पेयर ऊपर से नीचे लाना है, जैसे 76 हो गया। अब 4 के आगे क्या लिखना है, जो उसी से मल्टीप्लाई करके 276 हो जाए। अगर हम 4 के आगे
1 लिखते हैं तो 41 हो जा रहा है, 4 के आगे 2 लिखते हैं 42 2 जा 84 हो जा रहा है, 4 के आगे 3 लिखते हैं 43 3 जा 129 हो जा रहा है, और 4 के आगे 4 लिखते हैं तो 44 4 जा 176 हो जा रहा है, और 44 के आगे 5 लिखते हैं तो 45 5 जा 225 हो जा रहा है। लेकिन अब यहाँ क्या करते हैं, अगर हम 6 लिखते हैं तो 46 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 जा 36, यहाँ 6 हो गया, और 6 4 जा 24, और 3 27 हो गया, यानी क्या हुआ 276। और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो टोटल कैंसिल हो जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फिर क्या करना है, इस 6 को यहाँ ला करके इसको ऐड करते हैं, तो 6 + 6 कितना होगा 12, अब 4 + 1 5। बहुत स्टूडेंट्स या बहुत टीचर्स भी ऐसा करते हैं कि इसको जोड़ने का कोई महत्व नहीं देते हैं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन इस जोड़ना जो है ज़रूरी इसलिए है कि अगर हम क्वोशेंट जो आया, जो मेरा स्क्वायर रूट आया 676 का, उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यह अगर आ जा रहा है, इसका मतलब वह बिल्कुल ठीक है, ऑल राइट है, माने किसी तरह की उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब वो स्क्वायर रूट जो है सो गलत है। तो यहाँ चेक करने के लिए हम लिख सकते हैं 26 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 2 6 जा 12 2 2 जा 415, यानी क्या हो जा रहा है 52। तो यानी 52 आ गया, यानी मेरा स्क्वायर रूट जो है 676 का 26 ये बिल्कुल सही है, इसको काटा नहीं जा सकता है। अब 1024 है, तो 1024 को भी मैं फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से बना करके बता देता हूँ। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, तो पहले तो स्क्वायर रूट का सिंबल देना है और यहाँ लिखना है 1024। अब 1024 को फैक्टराइज करना है, जैसे 2 से तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 512। फिर 2 से तो 2 2 जा 4 1 5 2 5 जा 10 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 6 जा 12 2 4 जा 8। फिर 2 से 32 और फिर 2 से 16 और फिर 2 से 8 करते चलना है। 2 से 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 1024 को फैक्टराइज करके पूरा कंप्लीटली ले आना है, कहाँ तक 1 तक। अब 1024 को क्या लिखना होगा, कैटो 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो 10 to 2 यहाँ लिख देना है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। क्या होगा 1 2 3 4 5 6, अब 4 और 2 × 2 × 2 × 2। अब क्या किया जाता है, तो इसको पेयर करके निकालना पड़ता है बाहर। तो 2 का पेयर हो गया, क्या तो पेयर हुआ 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, तो 5 तो पेयर हो गया। तो 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 2 और फिर 2 का पावर 2, यानी कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5। अब सब का स्क्वायर हट जाएगा और स्क्वायर रूट का सिंबल जो है हट जाएगा। यहाँ लिख देना होगा कितना 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, या 32 क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 1024। यह हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब आता है नंबर डिवीजन मेथड का। तो डिवीजन मेथड से भी
आप लोग देख लें। अब डिवीजन मेथड में क्या होता है, जिससे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले पेयर लिया जाता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एक पेयर 24 हो गया, एक पेयर 10 हो गया। अब क्या करना है, जितना यहाँ लिखना है उतना यहाँ भी लिखना है। तो 3 3 जा 9, 1 10, 4 4 जा 16, 10 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखना होगा 3 और यहाँ भी 3। तो 3 3 जा 9, तो 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1। और इस 3 को फिर यहाँ लिख करके इसको ऐड करना है। तो 3 + 3 कितना होगा 6। इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है, ध्यान रखना है। अब क्या करना होगा, ऊपर से पेयर लाया जाता है, यानी 124। और ऊपर से 24 लाए तो यहाँ क्या हो गया 124 आया। अब 6 के आगे कितना से मल्टीप्लाई करें, कितना लिखें और उससे मल्टीप्लाई करें जो 124 आएगा। तो 6 के आगे अगर 1 लिखते हैं तो 61 1 जा 61, और 6 के आगे 2 लिखते हैं तो 124 हो जाता है। तो यहाँ 2 लिख करके 124 हो गया, यानी 62 2 जा 124, और यह रिमाइंडर 0 हो गया, यानी पूरा कैंसिल। तो 2 2 4, यानी ये 64 हो गया। तो अब इसको चेक करने के लिए ये जो लास्ट में जो ऐड करके आता है वह जो है इसको मतलब स्क्वायर रूट का डबल होता है। तो इसको चेक करने के लिए हम देख सकते हैं, जो 32 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, मतलब 64 ये आ गया। इसका मतलब हुआ कि जो मेरा स्क्वायर रूट जो है बिल्कुल राइट है और नो वन कैन कट इट। तो मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट का वीडियो आज बना करके आप लोगों के सामने रखा।